हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लैंग्वेज नाम का। PHP मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लिया लैंग्वेज नाम का। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिंटैक्स बनाता हूँ स्विच स्टेटमेंट का। तो इसका सिंटैक्स है स्विच, जो कि एक कीवर्ड है, उसके बाद दो ब्रैकेट, उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस ब्रैकेट में इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मींस जिसको कि हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिखूंगा सबसे पहले केस, उसके बाद अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट्स यूज करूंगा। उसके बाद केस में मींस मैं क्या वैल्यू टेस्ट करना चाहता हूं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP। उसके बाद कॉलन, उसके बाद एको। एको में मैं मींस कुछ भी लिखना चाहता हूं, जैसे मैं लिखता हूँ लैंग्वेज इज PHP। मींस सबसे पहले ये इस वेरिएबल को टेस्ट करेगा कि अगर ये लैंग्वेज PHP है तो इस स्टेटमेंट को, एको स्टेटमेंट को रन कर दे। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स मैं एक और केस बना लेता हूँ, केस जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे कॉलन, उसके बाद एको, मैं यहाँ पे एको करवाऊंगा लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। फ्रेंड्स मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश, तो आप देखेंगे लैंग्वेज इज PHP। मींस इसने सबसे पहले ये इस केस पे गया, इसने चेक किया यहाँ पे PHP वैल्यू है। मींस इसने चेक किया लैंग्वेज इक्वल टू PHP, केस इक्वल टू PHP, तो इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट होता तो फिर इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि केस जावास्क्रिप्ट, वैल्यू भी जावास्क्रिप्ट है। तो आप देखेंगे लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, केस इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। मींस हमने इस वेरिएबल को टेस्ट कर लिया। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कोई और लैंग्वेज लिख देता हूँ, जैसा कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे जावा। रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कुछ भी मींस कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इस केस में फ्रेंड्स हम एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफॉल्ट, देन कॉलन, उसके बाद एको। मीन्स अगर आप कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं डिफॉल्ट में, तो मैं लिखता हूँ नो लैंग्वेज सेलेक्टेड, उसके बाद ब्रेक। फ्रेंड्स रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे नो लैंग्वेज सिलेक्टेड। मींस यहाँ पे हमने जो वेरिएबल की वैल्यू है जावा है, लेकिन केस में एक केस है PHP का, एक है जावास्क्रिप्ट का। मींस इसको जावा कहीं पे भी नहीं मिली, इसलिए ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट में चला गया और इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन एडवांटेज क्या है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे अगर मैं PHP करता हूँ सबसे पहले, तो आप देखेंगे लैंग्वेज इज PHP। सबसे पहले ये इस पहले केस पे गया, इसने देखा यहाँ पे लैंग्वेज PHP है, कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गई, इसने एको स्टेटमेंट को प्रिंट किया, उसके बाद ये ब्रेक हो गया। मींस ये प्रोग्राम से बाहर आ गया, ये बाकी ब्लॉक्स पे नहीं जाएगा। मींस जैसे इसने फर्स्ट ब्लॉक को ठीक कर दिया, मींस फर्स्ट ब्लॉक ट्रू है, PHP है, तो ये सेकंड ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये यहीं से ब्रेक कर जाएगा, जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग की स्पीड, जो वेबसाइट की स्पीड है, वो फास्ट होगी। मींस अगर आपके पास काफी केसेस हैं, 50 हैं, 100 है, तो इसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज कर लिखता हूँ लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, तो आप देखेंगे ये पहले केस में गया, उसके बाद सेकंड केस पे गया, इसको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मिल गई, इसने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद ब्रेक मींस प्रोग्राम से बाहर आ गया। मींस ये मेन एडवांटेज है स्विच स्टेटमेंट का, जिससे कि स्पीड फास्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।